नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा। आज हम देखते हैं 10th क्लास में चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है हमारा पॉलिनोमियल्स। तो हम पहले देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक जो है इस चैप्टर में कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले हम जो है कुछ बेसिक टर्म्स या टर्मिनोलॉजी जो है इस चैप्टर की वो हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे मोनोमियल, ठीक है, फिर हम देखेंगे बायनोमियल, उसके बाद हम देखेंगे ट्राइनोमियल। ठीक, ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। उसके बाद हम देखेंगे कि डिग्री क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये है इस चैप्टर की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि हम जो है जीरोज या फिर सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन का कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये दो तरीके का होगा, एक ग्राफिकली होगा और एक मैथमेटिकली होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज। ठीक, कि जीरोज के बीच में क्या रिलेशन होगा। एक्चुअली जीरोज के बीच में नहीं, ये रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ऐसे समझिए आप। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक जो है हमारा वो है सबसे इम्पोर्टेंट, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो है हम चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे, इसके अलावा कोई और टॉपिक नहीं है। ये सारे के सारे टॉपिक जो है यहाँ तक आपके जो है बेसिक टर्मिनोलॉजी है यहाँ तक, और उसके बाद ये जो है हमारा यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। ठीक है, हम जो है बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज शुरू करते हैं तो हमें जो है सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें उस चैप्टर में करना क्या है, एक्चुअली उसमें करना क्या है, मतलब क्या चीज पढ़ना है, उससे पहले हमें क्या चीज आनी चाहिए, क्या चीज नहीं आनी चाहिए। अब जब बच्चा जो है शुरुआत में चलना सीखता है तो वो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से दौड़ना शुरू कर देता है, पहले वो थोड़ा सा बैठ के चलता है, फिर सपोर्ट लेके चलता है। तो ऐसे ही हम भी जो है कोशिश ये कर रहे हैं कि शुरुआत में जो है आपकी बुनियाद जो है मजबूत करी जाए, जो बेस जो है वो मजबूत करा जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल क्या होता है, चलिए यहाँ पर देखते हैं मोनोमियल, और फिर देखेंगे हम बायनोमियल, और फिर हम देखेंगे ट्राइनोमियल। अभी हम पॉलिनोमियल की बात ही नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अभी हम पॉलिनोमियल की बात ही नहीं कर रहे हैं। पॉलिनोमियल की बात हम कब करेंगे, अब ट्राइनोमियल के बाद करेंगे हम पॉलिनोमियल की बात। ठीक है, क्यों करेंगे, इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि अगर आपको जो है सीढ़ियाँ चढ़नी है, छत पर आना है, तो सबसे पहले आप जो है पहले स्टेप पे कदम रखेंगे, उसके बाद दूसरे स्टेप पे कदम रखेंगे, उसके बाद तीसरे स्टेप पे कदम रखेंगे, उसके बाद जो है आप आगे जो है बढ़ेंगे। तो ये जो है मोनोमियल, मोनोमियल जो है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल, बाई का मतलब होता है डबल, और ट्राई का मतलब होता है तीन। समझ रहे हैं, जैसे ये एक कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये कैसा है, इस टाइम मोनो है। ठीक है, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं मतलब ये बाई है, और अगर यहीं पर मैं तीन कोई ऑब्जेक्ट रखूं तो ये हो गया हमारा
ट्राई, और 3 से ज्यादा अगर होंगे, ठीक है, 3 से ज्यादा अगर मिल गए, वैसे तो ये होता है कि 2 से ज्यादा अगर हमको कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं तो हम उन्हें पॉली कह देते हैं, ठीक है। तो मोनो का मतलब हो गया सिंगल टर्म जिसके अंदर होगा वो हमारा मोनोमियल कहलाएगा। टर्म मतलब जैसे 2x है, 3x है, 3x स्क्वायर है, 4x है, मतलब सिंगल टर्म होना चाहिए। सिंगल टर्म का मतलब ये है कि बीच में कोई भी ऑपरेटर नहीं पाया जाएगा। अब ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर होता है हमारा प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये सारे क्या है? ऑपरेटर्स हैं। ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं। तो ये सारे हमें मोनोमियल्स में नहीं देखने को मिलेंगे। ये हमें किस में देखने मिलेंगे? बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल्स में देखने को मिलेंगे। बाइनोमियल में कितने ऑपरेटर पाए जाएंगे? देखो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं ऑपरेटर कितने पाए जाएंगे, तो मोनोमियल के अंदर कितने ऑपरेटर पाए जाएंगे? 0। मोनोमियल के अंदर ऑपरेटर 0 पाए जाएंगे, बाइनोमियल के अंदर 1 पाए जाएंगे, ट्राइनोमियल के अंदर 2, पॉलिनोमियल के अंदर मतलब कोई गिनती नहीं है, एक तो मिलेगा ही मिलेगा, एटलीस्ट एक मिलेगा। एटमोस्ट आपके पास कोई भी काउंटिंग नहीं है कि कितने ऑपरेटर्स उसके अंदर होंगे। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। बाइनोमियल क्या होता है? जैसे देखो 2x प्लस 2 है, 3y प्लस 3 है, 3y प्लस 2 है, मतलब इसके अंदर देखो एक ऑपरेटर आपको बीच में मिल गया, नहीं मिल गया? यहाँ पर आपको देखो एक ऑपरेटर देखने को मिल रहा होगा। ये ऑपरेटर जो है पाए जाते हैं बाइनोमियल के अंदर, ठीक। बाई का मतलब हो गया हमारा 2, समझ रहे हैं? बाई का मतलब हो गया हमारा 2। अब ऐसे ही हम ट्राई की बात करते हैं तो ट्राइनोमियल मतलब जैसे ऐसे समझ लो 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 हो गया, और 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x हो गया प्लस 5 हो गया। ये सारे जो है एग्जाम्पल्स हैं किसके? ट्राइनोमियल के। अब पॉलिनोमियल हमने क्या बताया कि जहां पर आपको 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स मिलेंगे वो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स कहलाए जाएंगे। तो मतलब पॉलिनोमियल्स के अंदर आपके देखो बाइनोमियल भी आ जाएंगे और ट्राइनोमियल भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल पॉलिनोमियल में कुछ भी लिख सकते हो। देखो 2x प्लस 2 है, 2x स्क्वायर प्लस 2 है, 2y प्लस 2 हो गया, मतलब कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन क्या है कि 2 या फिर 2 से ज्यादा टर्म होने चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक। ये तो हो गया हमारा जो पहले टॉपिक जो है टर्मिनोलॉजी जो है वो उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं डिग्री क्या होती है, ठीक है। चैप्टर शुरू अब हमारा हो गया है। डिग्री क्या होती है? डिग्री ये समझिए हाईएस्ट पावर दो पावर तो समझते हो, पावर हमारी क्या होती है? जैसे हमने कोई एक इक्वेशन लिखी 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, नहीं अभी हम सिंगल ही वेरिएबल लेके चलते हैं। 3x³ प्लस 3x4 प्लस 3x5 प्लस 3x6, ठीक है। ये हमने मान लिया, ये हमारी एक इक्वेशन है। तो इसके अंदर डिग्री क्या होगी? और हमने क्या बताया? डिग्री समझने के लिए डिग्री से पहले हमको पावर समझनी है। पावर क्या होगी? देखो इसकी पावर कितनी हो गई? 2, इसकी पावर कितनी हो गई? 3, इसकी पावर 4 हो गई, इसकी पावर 5 हो गई, इसकी पावर 6 हो गई, समझ रहे हैं? अब जब इन सब की पावर हमने लिख ली तो पावर लिखने के बाद आपको इन सब की पावर जो है, जो सबसे ज्यादा पावर होगी उसे हम डिग्री कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? डिग्री इज इक्वल टू 6। यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर कितनी है? 6 है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी? 6 है, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 6 हो गई। ऐसे ही ये जो है बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कोई भी आपको इक्वेशन दे देगा या फिर कोई भी आपको टर्म 2-3 टर्म्स दे देगा, तो आपको ये पूछ लेगा कि इसकी डिग्री आपको लिखनी है, इसकी डिग्री क्या होगी। तो आप जो है आसानी से बता सकते हैं कि जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री कहलाएगी। अगर मैं यहाँ पर डिग्री की डेफिनेशन लिख दूं, डिग्री की अगर मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ
तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ एन एक्सप्रेशन, मतलब किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर जो होगी वो हमारी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, ये तो हो गई हमारी डिग्री की बात। ऐसे ही अगर हम कोई और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक और एक्सप्रेशन है कि 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये मान लीजिए कोई भी एक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, तो यहाँ से आपको क्या बताना है? इसकी डिग्री बतानी है। तो मैं यहाँ पर इसकी डिग्री आसानी से लिख सकता हूँ। डिग्री मैंने क्या बताया? हाईएस्ट पावर होती है डिग्री। ठीक है, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाए और बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री होगी। हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है? 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 5x की पावर 5 प्लस 9x की पावर 8 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इसके अंदर डिग्री बतानी है। इसके अंदर डिग्री कितनी हो जाएगी? इसके अंदर डिग्री हो जाएगी हमारी 8, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा। ये हो गया हमारा डिग्री, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। डिग्री ये हो गया। अब एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, लीनियर को अगर हम हिंदी में कहें तो लीनियर का मतलब होता है रैखिक। ठीक, क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया हमारा द्विघात और क्यूबिक का मतलब हो गया हमारा त्रिघात। ठीक है, तो अगर हम देखें, देखो लीनियर पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल समझने से पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो हमेशा 1 होगी। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो हमेशा 1 होगी। मतलब किसी भी एक्सप्रेशन की अगर डिग्री 1 है तो वो, अगर आपसे पूछे कि कोई भी एक एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री आपको 1 दे दी, ठीक है, तो आपसे ये पूछे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है, तो बहुत ही धैर्य से आंसर लगा सकते हो कि ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 1। ठीक है, डिग्री अगर 1 होगी तो पॉलिनोमियल कौन सा होगा? लीनियर होगा। और अगर डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक होगा, और अगर डिग्री 3 होगी तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो तीनों की डेफिनेशन जल्दी से लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is a polynomial whose degree is 2। ठीक है, ऐसे ही हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम क्या लिख सकते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 3। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका 2x प्लस 2 हो गया, 2y प्लस 3 हो गया, 3y प्लस 3 हो गया। ये कौन से हैं? ये सारे के सारे हमारे
लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इनकी डिग्री कितनी है? इनकी 1 है, इसीलिए ये कौन से पॉलिनोमियल है? ये है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर एग्जांपल देखो तो देखो 2x² + 2x + 2 ऐसे ही कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई होती है। 4x² + 2x + 3। यहाँ पर डिग्री कितनी है? यहाँ पर डिग्री कितनी है? 2। डिग्री कितनी है? 2। तो ये कौन से हो गए हमारे? ये हो गए हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? 3x³ + 3x² + 3x + 3 ऐसे कोई एक्सप्रेशन हो गई। 2x³ + 3 ऐसे भी हो सकती है। 2x³ + 2x² + 2। मतलब यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन कैसे भी लिखी हुई मिल सकती है, बस डिग्री आपको देखनी है कि डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री अगर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है। ये तो हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब देखते हैं हम कि कोई भी जो एक्सप्रेशन है उसके हमें जब जीरो निकालने होते हैं तो हम कैसे निकालते हैं। हमने क्या बताया? 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला होता है ग्राफिकली और दूसरा होता है मैथमेटिकली। ग्राफिकली जो होता है वो बहुत ही टफ पड़ जाएगा, अगर आप निकालेंगे ग्राफिकली तो बहुत ही टफ पड़ जाएगा। लेकिन इसकी जो 2.1 एक्सरसाइज है उसके अंदर आपको जो है ग्राफिकली ही निकालने हैं। बस फर्क क्या है कि उसके अंदर आपको जो है ग्राफ बने हुए मिले हुए हैं, ग्राफ उसके अंदर आपको प्रोवाइड है। तो देखते हैं कि हम जो है ग्राफ से हम कैसे करके जीरोस निकालते हैं। ठीक है। फाइंडिंग जीरोस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है। अगर हम ग्राफ की मदद से देखते हैं कि हमें जीरोस निकालने हैं तो हम कैसे करके निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं। देखो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। ठीक है। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। अब यहाँ पर आपको एक बहुत ही छोटी सी चीज याद रखनी है कि अगर कोई भी ग्राफ जो है आपका एक्स एक्सिस पर जितनी बार टच करेगा, एक्स एक्सिस पर जितनी बार टच करेगा उसके उतने ही जीरोस मिलेंगे। ठीक। एक्स एक्सिस को जितनी बार भी कोई भी फिगर या शेप जो है जितनी बार टच करेगा उतने ही उसके जीरोस होंगे। जैसे ये पैराबोला हो गया हमारा। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं लीनियर का। ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये हो गया। ठीक। बाकी दूसरे ग्राफ में समझाएंगे वरना ज़्यादा ही खिचर पिचर हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम पहले फिगर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ देखो कितनी बार जो है एक्स एक्सिस को टच करा है। एक तो ये हो गया इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक। और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका ये वाला हो गया। तो इसके अंदर कितनी बार टच करा है इस फिगर में? 2 बार। तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम इस दूसरे वाले की बात करते हैं, लाइन की स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर एक चीज ये समझो, देखो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं? एक तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है ये वाली लाइन और एक यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन कंफ्यूजिंग पार्ट क्या है कि यहाँ पर भी तो 2 जगह टच कर रही है, लेकिन हमने क्या बताया कि एक्स एक्सिस पर जितनी बार टच करेगा,
किस पर, एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर कितनी बार भी टच करें हमें मतलब नहीं है, हमको मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पर टच होना चाहिए। कितनी बार टच होगा वो हम वहां पर काउंट करके लिख देंगे। यहाँ पर देखो वाई एक्सिस पर भी टच हो रहा है और एक्स एक्सिस पर भी टच हो रहा है, तो हमें वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है एक्स एक्सिस से। अगर हम दूसरे फिगर की बात करें तो एक्स एक्सिस पर कितनी बार टच हो रहा है, एक बार टच हो रहा है, तो मतलब उसके जीरोस कितने हो जाएंगे, एक जीरोस हो जाएगा, 2 जीरोस, यहाँ पर 1 जीरो। और अगर हम तीसरे फिगर की बात करते हैं, तीसरा फिगर जो है हमारा, देखो वाई एक्सिस पर टच हो रहा है, किस पर टच हो रहा है, वाई एक्सिस पर। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, लेकिन हमें तो कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि हमें चाहिए एक्स एक्सिस पर टच होना चाहिए, हमें एक्स एक्सिस पर चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो वाई एक्सिस पर टच हो रहा है, तो यहाँ पर 0 0 हो जाएंगे, मतलब इसका एक भी 0 नहीं होगा। बस इतना सा कंसेप्ट है इसका कि एक्स एक्सिस पर जितनी बार भी कोई भी फिगर अगर टच करेगा उसके उतने ही जीरोस होंगे। वाई एक्सिस पर कितने बार भी टच करें हमें मतलब नहीं है, हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे है, एक्स एक्सिस पर टच होना चाहिए। जितनी बार एक्स एक्सिस पर टच होगा उतने ही हमारे जीरोस होंगे। ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता नहीं है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप आसानी से देख के बता सकते हो। पेपर में आपको जो है ग्राफ बना हुआ मिलेगा, वहां से आप जो है देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर कितनी बार टच हो रहा है और काउंट करके आप नीचे आंसर लिख दो, ठीक है। ये तो हो गए हमारे ग्राफिकली, ये जो हमने अभी समझाया ये होता है ग्राफिकली। अगर मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो मैथमेटिकली जो है थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, मैथमेटिकली थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन उसके लिए जो है एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, उसके लिए बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जैसे मानो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया कि 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2, ये मैंने एक एक्सप्रेशन दे दिया आपको। अब मुझे ये बताना है कि इस एक्सप्रेशन के कितने जीरोस निकल कर आएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी एक्सप्रेशन है, मतलब कौन सा पॉलिनोमियल है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, ठीक है, ये पता चल गया। अब मुझे ये पता करना है कि इसके जीरोस कितने हैं। अब अगर आप जो है इसके जीरोस जो है निकालने बैठेंगे ना, तो कम से कम आपके 7 से 8 मिनट क्वेश्चन ले लेगा। अब मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बिल्कुल तरीका बताता हूँ कि यहाँ से आप कैसे करके बता सकते हो। अगर आपको ये पता है कि आपका पॉलिनोमियल कौन सा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है, ठीक, तो आप जो है बहुत ही आसानी से बता दो कि जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होगी, जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे, समझ रहे हो, जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री। तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, 3, तो यहाँ पर जीरोस कितने होंगे, जीरोस इसके कितने हो जाएंगे, 3 जीरोस होंगे, समझ रहे हैं। देखो कितनी आसानी से हमने बता दी बिना सॉल्व करे। अगर यहीं पर मैं जो है एक और एग्जांपल लूं, एक और एग्जांपल अगर मैं लूं इसका 2x² प्लस 2, ठीक है, इसके मुझे जीरोस बताने हैं कि इसके कितने जीरोस होंगे, कितने जीरोस होंगे इसके। सबसे पहले क्या चेक करना है कि इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है इसकी, 2 डिग्री है, डिग्री इसकी 2 है। जब डिग्री 2 है तो यहां से जीरोस भी 2 ही आ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम बहुत ही आसानी से देख के ही बता सकते हैं कि इसके कितने जीरोस होंगे। हमें जीरोस अगर निकालने को नहीं बोला है कि इसके जीरोस निकाल कर बताओ कि जीरोस जो है निकल कर कितने आएंगे, तो आपको जो है आसानी से आप देख के ही बता सकते हो कि इसके अंदर कितने जीरोस होंगे। अगर उसने आपको जीरोस पूछ लिया कि जीरोस आप निकाल कर बताओ, तब तो आपको तो सॉल्व करनी पड़ेगी एक्सप्रेशन, अदरवाइज आप जो है एक्सप्रेशन देख कर ही बता सकते हो। अब देखो इतनी देर से मैं जीरोस जीरोस कह रहा हूँ, जीरोस क्या है, जीरोस क्या है, जीरोस समझो। जैसे हमें कोई भी एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए हमारे पास कोई नंबर आता है, सही। जैसे मैं यहाँ पर ये कोई एक छोटी सी बात समझो, 2x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये कोई
यहाँ पर एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है सॉरी, तो मुझे ये बताना है कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी। सबसे बड़ी बात कि ये सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री 1 है, और जब डिग्री 1 है तो इसके जीरोस कितने निकल कर आएंगे, एक ही जीरो निकल कर आएगा, मतलब यहाँ पर एक ही जीरो आएगा। अब देखो जीरो क्या होता है, जीरो को हम कहते हैं सॉल्यूशन, जीरो को हम कहते हैं किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अगर हम समझें तो यहाँ पर x की ऐसी कौन सी वैल्यू आनी चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, x की ऐसी कौन सी वैल्यू आनी चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर x की ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x इक्वल टू 1। देखो यहाँ से x का मान 1 आया, और x के मान जो है जब 1 आया, अब ये 1 जो है उठा के आप इस इक्वेशन में रखो। देखो अगर x की जगह पे आप 1 रखोगे, अगर x की जगह पे आप 1 रखोगे तो 2 1 जा 2, 2 में से 2 जा 0 बचा। यहाँ पर x की वैल्यू 1 ही आएगी, 1 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं आ सकती है। अगर 1 के अलावा कोई और वैल्यू आ रही है तो आपका आंसर गलत है। तो इसीलिए जीरोस को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। यहाँ पर हमने लिखा भी है देखो, जीरोस या फिर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आप समझ गए कि सॉल्यूशन हम क्यों निकालते हैं, किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए हम जो है, किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए जीरोस या फिर सॉल्यूशन हम निकालते हैं। ठीक है, अब हम जो है बात करते हैं, अब जब हम अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में हम बात किसकी करेंगे, देखो मैथमेटिकली हम जो है जीरोस कैसे निकालते हैं। अभी तो हमने ये बता दिया कि हम एक्सप्रेशन देख के ही हम बता सकते हैं कि जीरोस होंगे कितने। अब हम ये देखेंगे कि एक्सप्रेशन देख के हम नहीं बता पाएंगे, एक्सप्रेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें जीरोस निकालने हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि रिलेशनशिप, रिलेशनशिप होता है, एक छोटा सा रिलेशनशिप होता है, वहां से आपको एटलीस्ट 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। और उसके बाद हम देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, यहाँ से 6 नंबर का या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। मतलब टोटल यहाँ से आपको 11 नंबर के क्वेश्चन जो है मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि 11 ही नंबर के मिले, मतलब कम बढ़ हो सकता है, लेकिन जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 11 नंबर के क्वेश्चन जो है, इस चैप्टर का वेटेज जो है वो 11 नंबर का है। तो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे इन 3 टॉपिक्स की, कि हम जो है जीरो निकालते कैसे हैं, और फिर जो है रिलेशनशिप क्या होता है, और जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड हम कैसे करके अप्लाई करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।